हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप जिंदगी में कामयाब और सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो इसके लिए अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होने बहुत जरूरी हैं। क्योंकि देखा जाए तो दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी होती हैं। और देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल्स पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है। इसलिए अच्छी स्किल्स होने से आपकी पर्सनैलिटी भी बाकी लोगों से अलग दिखती है। देखा जाए तो ज्यादातर लोगों को अच्छे से बात करने का तरीका नहीं आता है, जिसकी वजह से वो बाकी काबिलियत होने के बाद भी लाइफ में पीछे रह जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने की जरूरत है, तभी आप एक सफल इंसान बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी मदद से आप आसानी से कम्युनिकेशन स्किल्स सुधार सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो तरीके कौन कौन से हैं और आप उनको कैसे अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। नंबर 1, बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए सबसे जरूरी है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा सही होनी चाहिए। इसके लिए आपको अपने बॉडी पोस्चर, चेहरे के हाव भाव और हाथों के स्टाइल पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा करने से सामने वाला इंसान भी आपकी बातों पर ध्यान देगा। साथ ही आपके हाव भाव से ये नहीं लगना चाहिए कि आप घबराए हुए हैं, बल्कि आपको बोलते समय बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। और ये भी ध्यान रखें कि बिल्कुल सीधे खड़े रह के बातचीत ना करें, बल्कि अपने हाथों का इस्तेमाल करें और जहां तक हो सके एक्शंस करके बात करें। अगर आप कम लोगों के सामने बात कर रहे हैं तो आप थोड़े हैंड जेस्चर्स कर सकते हैं, और अगर आप ज्यादा लोगों के सामने बात कर रहे हैं या लेक्चर दे रहे हैं तो आप उसी हिसाब से ज्यादा हैंड जेस्चर्स करने चाहिए। और बातचीत में आप इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं कि जिससे बात कर रहे हैं उसके साथ आई कांटेक्ट बनाए रखें। फिर चाहे आप किसी से बात कर रहे हो या किसी की बात सुन रहे हो, आई कांटेक्ट बनाए रखने से इंटरेक्शन अच्छा होता है और आपके सामने वाले इंसान को भी आपसे बातचीत करने में इंटरेस्ट आता है। अगर आप इन सब तरीकों को अपनाएंगे तो न सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे, बल्कि आपके अंदर बात करने का कॉन्फिडेंस भी आएगा। आप चाहें तो बात करने से पहले ही घर पर शीशे के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप दूसरों के सामने भी आसानी से कर पाएंगे। नंबर 2, बात करते समय सामने वाले की उम्र और प्रोफेशन का ध्यान रखें। दोस्तों, इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना है कि जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी उम्र क्या है, वो किस प्रोफेशन से है, उसी हिसाब से आपको सामने वाले इंसान से बात करनी होती है। मान लीजिए कि अगर आप किसी बच्चे से बात कर रहे हैं तो उससे बात करने का तरीका आपका जैसा होगा वो बड़े इंसान से बात करने के तरीके से काफी अलग होगा। अगर आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं तो आप उनसे अलग तरीके से बात करते हैं, जबकि अगर आप किसी सीनियर या बॉस से बात कर रहे हैं तो उससे बात करने का तरीका आपका अलग होगा। आप हर इंसान से एक ही तरीके से बात नहीं कर सकते, इसलिए आपको बातचीत में उम्र और सामने वाले के प्रोफेशन का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला भी आपसे बात करने में कंफर्टेबल और अच्छा महसूस करेगा और आप भी दूसरों को अपनी बात आराम से कह पाएंगे। नंबर 3, आप जो भी बात करें वो पॉइंट टू पॉइंट करें। दोस्तों, आप बातचीत करते समय इस तरीके को भी अपना सकते हैं कि जो भी बात आपके दिल में हो आप उसे सीधा सीधा और साफ साफ दूसरे को बता दें। ऐसा करने से सामने वाला भी आपकी बात आसानी से समझ पाएगा और आपको इसके लिए ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा। इसके बजाय अगर आप अपनी बात को घुमा फिरा के करेंगे तो उससे सुनने वाला इंसान भी कंफ्यूज हो जाएगा कि आप आखिर कहना क्या चाहते हैं, और साथ ही इसमें ज्यादा समय भी बर्बाद होगा। और हो सकता है कि हमेशा ऐसा करने पर सामने वाला इंसान आपसे अगली बार बात करना ही पसंद ना करे। इसलिए दोस्तों, आपको जो भी बात करनी है वो सीधा पॉइंट टू पॉइंट करें। चाहे इसके लिए आप पहले से तैयारी कर सकते हैं या किसी डायरी में लिख सकते हैं। जब आपको किसी इंसान को कोई जरूरी या गंभीर बात बतानी हो, पहले से सोचकर रखने से सामने बात करने पर आपको आसानी होगी और आप आसानी से अपनी बात को बता पाएंगे। फिर चाहे वो कोई भी बात हो, ये मत सोचिए कि सामने वाला उस बात को सुनकर कैसे रिएक्ट करेगा। आप बस अपनी बात उसे साफ साफ बोलिए। नंबर 4, दूसरों की बात भी ध्यान से सुने। दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान अच्छे से तभी बोल सकता है जब वो अच्छे से सुनता है। इसलिए दूसरों की बातों को भी ध्यान से सुने कि वो आपसे क्या बात कर रहा है। उसके बाद आप उसे अपनी बात बोलें। अगर आप दूसरे इंसान की बात ध्यान से नहीं सुनेंगे तो जब आपके बोलने की बारी आएगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको क्या बोलना है, और ऐसे में आप घबरा भी सकते हैं, जिसका अंदाजा सामने वाले इंसान को भी लग जाएगा। इसके अलावा अगर आप सामने वाले से बात करते समय उसकी बात काट कर बीच में कुछ बोलते हैं तो वो भी सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने से सामने वाला अपनी बात ठीक से नहीं बता पाता और उसको ऐसा लगेगा कि आप अपनी ही बोले जा रहे हैं और उसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। इसलिए जब कोई बोल रहा हो तो हमेशा उसकी बात को ध्यान से सुने और उसकी बात बीच में काटे नहीं, और जब उसकी बात खत्म हो जाए तो उसके बाद अपनी बात कहें। नंबर 5, सही शब्दों का इस्तेमाल करें। दोस्तों, आपको इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना है कि आप चाहें जिस भाषा में भी बात कर रहे हो, आप हमेशा ऐसे शब्दों का ही इस्तेमाल करें जो सुनने में अच्छे लगे। कभी भी काम चलाऊ या बेकार शब्दों का इस्तेमाल ना करें, बल्कि ऐसे शब्द चुनें जो कि सामने वाले इंसान को सुनने में अच्छे लगे और वो आपकी बात को ध्यान से सुने और साथ ही उसे आपसे बात करने में इंटरेस्ट आए।
आप चाहें तो पहले घर पर इस बारे में सोच सकते हैं और कुछ नए और अच्छे शब्द भी सीख सकते हैं जिनको आप बातचीत में इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि आप कभी भी अपनी बातों को घुमा फिरा कर ना करें, बल्कि सीधा सीधा और साफ साफ कहें ताकि दूसरों पर आपका अच्छा असर पड़े। क्योंकि दोस्तों, ज्यादातर लोग अच्छे शब्द और साफ साफ बातें सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, और अगर आपने अपनी बातों से पहली बार में ही किसी को इंप्रेस कर दिया तो वो इंसान आपसे बार बार बात करना चाहेगा। इसलिए दोस्तों, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काफी ज्यादा काम और मेहनत करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान तरीके जिनको आजमाकर आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं और लाइफ में एक अमीर और सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है और ये सिर्फ एक दिन में नहीं होता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप इन सभी टिप्स को जरूर फॉलो करेंगे और साथ ही हमें अपने एक्सपीरियंस कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसी ही और भी एंटरटेनिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एपी दुबे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लगातार हमारे चैनल से जुड़े सभी अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।